Good morning, students. I hope you all are fine, safe, healthy at home. Today, we will start next chapter of EVS, chapter number 9, page number 60. Chapter name is Air and its characteristics, हवा और इसकी विशेषताएं. So let's start. A resource is something that is useful to us. Natural resources are the things made by nature. Air is one of the natural resources. कहते हैं रिसोर्स जो स्रोत होते हैं वो चीज़ें हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स जो कुदरती स्रोत है वह सारी चीज़ें होती है जो नेचर से हमें मिली है, जो नेचर ने बनाई है. ठीक है, और इसमें से हवा भी एक नेचुरल रिसोर्स है. एयर इज ऑल अराउंड अस. वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट. एयर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज बिकॉज इट मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ. एयर इज नीडेड फॉर ब्रीथिंग एंड फॉर मैनी अदर पर्पसेस. कहते जो एयर है, जो हवा है, वो हमारी चारों ओर है. हम हवा को देख नहीं सकते लेकिन हम इसको महसूस कर सकते हैं. और जो एयर है, जो हवा है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है क्योंकि इसके बिना, हवा के बिना हम जीवित नहीं रह सकते. हमें सांस लेने के लिए हवा की बहुत ज़रूरत है और भी बाकी पर्पसेस के लिए हवा की ज़रूरत होती है. स्लो मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्रीज. फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. कहते जो स्लो मूविंग एयर है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रीज. और फास्ट मूविंग एयर को हम क्या बोलते हैं? विंड. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर. अब एयर के गुण, इसकी विशेषताएं, क्या क्या खासियत होती है, इसके पॉइंट्स दिए हैं. फर्स्ट इज एयर इज अ मिक्सचर ऑफ इनविजिबल गैसेस. जो हवा है ये बहुत सारी अनदिखित गैसेस का मिश्रण है. एयर हैज वेट. हवा का वेट होता है. एयर ऑक्यूपाई स्पेस. एयर जो हवा होती है वो जगह को, वो स्थान को, स्पेस को घेरती है. एयर एक्ट एज अ मीडियम. हवा एक माध्यम के रूप में काम करती है. फिफ्थ पॉइंट इज एयर एक्सर्ट प्रेशर. हवा में दबाव होता है. ओके, नेक्स्ट है हेडिंग. अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. इसकी हेडिंग है एयर इज ए मिक्सचर ऑफ इनविजिबल गैसेस. कहते जो हवा है बहुत सारे गैसेस का मिश्रण है. ठीक है. एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी इनविजिबल गैसेस. द मेन गैसेस प्रेजेंट इन द एयर आर नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड सम अदर गैसेस. Animals including human beings give out carbon dioxide. Carbon dioxide is needed to make food by plants. Nitrogen in air mixes with rainwater and falls down on the earth. Some tiny bacteria fix nitrogen in soil. Plants use nitrogen present in the soil for their growth. कहते हैं हवा है, जो एयर है, बहुत सारी गैसेस से मिश्रण से, मिक्सर से बनी होती है और इसमें नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है. मेन रोल जो है एयर में नाइट्रोजन का ही होता है और इसकी कितनी मात्रा होती है? 78% एयर में नाइट्रोजन होती है. ठीक है. और इसके अलावा और ऑक्सीजन की 21% मात्रा होती है और कुछ बाकी गैसेस होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और कुछ बाकी गैसेस होती है. और इस कहते हैं हवा में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है जिसका यूज़ जो पेड़ पौधे होते हैं वे अपना भोजन बनाने के लिए करते हैं. कहते हैं जो एयर में नाइट्रोजन गैस होती है वो जो रेन वाटर होता है उसमें मिक्स होकर नीचे ज़मीन पे, पृथ्वी पे गिरती है. नेक्स्ट है एयर इज़ ऑल अराउंड अस. हवा जो है, एयर है, वो हमारी चारों ओर होती है. Earth is surrounded by a layer of air. It is called atmosphere. Its main function is to protect life on the earth from
immense heat of the sun. Meteors burn before reaching the earth due to friction caused by atmosphere. हमारी जो कहते पृथ्वी है इसकी चारों ओर हवा की लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर, जिसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है। हवा सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हवा ना हो तो हम जीवित नहीं रह सकते। और जो एटमॉस्फेयर होता है, कहते जो ये एटमॉस्फेयर होता है वह हमारी पृथ्वी को सूरज की गर्मी, जो सूरज की किरणें होती है, ठीक है, उससे बचाता है। एटमॉस्फेयर हवा को दिन में बहुत ज़्यादा गर्म और रात को बहुत ज़्यादा ठंडी होने से रोकता है। ओके, नेक्स्ट है एयर हैज़ वेट। हवा का वेट होता है। एयर हैज़ वेट, इट कैन बी प्रूव्ड बाय द गिवन एक्टिविटी। हवा का भार होता है, वजन होता है। हम इसको एक एक्टिविटी के थ्रू प्रूव करेंगे। टेक 2 बैलून्स, वन फील्ड विद एयर एंड अदर विदाउट एयर। क्या करना है, 2 बैलून्स, 2 गुब्बारे लेने हैं, एक को हवा से भरना है और दूसरे को बिना हवा से ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, 2 बैलून्स लेने हैं, एक को हवा से भरना और दूसरे को विदाउट एयर रखना है। और क्या करना है, इन दोनों गुब्बारों को एक स्टिक लेनी है और उसकी साइड से आपने बांध देना है। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो, एक स्टिक से एक साइड पे जो हमने बैलून को हवा से भरा है एक साइड से बांधा, दूसरे को ऐसे दूसरी साइड से बांधा किनारे पे। हैंग दिस बैलून्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ अ स्टिक, द एंड ऑफ स्टिक बेंड्स डाउन विद एयर फील्ड बैलून, सो इट इज प्रूव्ड दैट एयर हैज वेट। सो हमने इसका बैलेंस करना है, ऐसे सेंटर में से पकड़ना। तो क्या होगा, हमें क्या देखने को मिलेगा, जिस साइड जो भरा हुआ बैलून है, जो हवा से हमने भरा है, सारा वजन उस साइड जाएगा, मतलब स्टिक है जो उसकी तरफ झुक जाएगी। तो इससे क्या साबित होता है कि एयर का वजन होता है। नेक्स्ट है एयर ऑक्यूपाई स्पेस। एयर ऑक्यूपाई स्पेस, इट कैन बी प्रूव्ड बाय डूइंग एक्टिविटी गिवन बिलो। जो हवा है, जो एयर है, वो जगह को, वो स्थान को घेरती है। हम इसको भी एक एक्टिविटी के थ्रू हम प्रूव करेंगे। ब्लो अ बैलून, होल्ड द टॉप टाइट विद योर हैंड्स, बैलून बिकम्स लार्जर एज एयर फिल्स इनटू इट, इट प्रूव्स दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। इसको हम एक्टिविटी करेंगे। क्या करना है, एक गुब्बारा लेना है, ठीक है, सिंपल गुब्बारा लेकर हमने उसको हाथ में पकड़ा और हमने उसको जैसे भरेंगे उसको हवा से, ठीक है। जैसे आप पिक्चर में देखो, जो बच्चा है उसने एक गुब्बारा लिया और उसको मुंह से वो फैला रहा है। तो जैसे जैसे उसमें बैलून में हवा भरती जाएगी वैसे वैसे उसका जो साइज है बैलून का वो बड़ा होता जाएगा, फूलता जाएगा। तो इससे क्या साबित होता है, जो एयर होती है वो हवा को घेरती है। एयर ऑक्यूपाई स्पेस। नेक्स्ट है एयर एक्ट्स एज अ मीडियम। हवा एक माध्यम के रूप में कार्य करती है, काम करती है। साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स थ्रू एयर साउंड नीड्स अ मीडियम ऑफ प्रोपगेट इट्स वाइब्रेशंस। जो साउंड्स है, जो आवाज़ होती है, धुन होती है, वो हवा की जो तिरंगे वेव्स होती है उसके थ्रू जाती है। और जो साउंड, आवाज़, धुन होती है वो प्रसार के लिए मीडियम, जो माध्यम होता है, उसकी ज़रूरत होती है। व्हेन एस्ट्रोनॉट land on the moon, they carry special walkie-talkies so that they could talk to each other. This is because there is no air on the moon, so no sound can be heard there. कहते हैं जब जो पुलाड़ यात्री होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जब वो मून पे जाते हैं, चांद पे जाते हैं, तो वो एक स्पेशल वॉकी टॉकीज, एक यंत्र जो होता है वो लेकर जाते हैं ताकि वो आसानी से एक दूसरे से बातचीत कर सके। ये इसलिए होता है क्योंकि जो मून है वहाँ पे कोई एयर, कोई हवा नहीं है। सो इससे क्या होता है, जो वहाँ पे साउंड है वो नहीं सुनी जा सकती। ऑन द अर्थ एयर इज ऑल अराउंड अस, द एयर कैरी साउंड वाइब्रेशन विच मेक कम्युनिकेशन पॉसिबल। कहते हैं हमारी धरती पे, हमारी पृथ्वी पे हवा है, चारों ओर हवा है। हवा साउंड्स वाइब्रेशंस को कैरी करती है जो बातचीत का संभव एक पॉसिबल बनाती है उसको। नेक्स्ट है एयर एक्सर्ट प्रेशर। हवा में दबाव होता है। एयर एक्सर्ट प्रेशर, इट कैन बी प्रूव
बाय द गिवन एक्टिविटी फिल अ ग्लास। हवा में प्रेशर होता है, हवा में दबाव होता है, इसको भी हम एक एक्टिविटी के थ्रू हम सिद्ध करेंगे, प्रूव करेंगे। हमने क्या करना है, एक गिलास लेना है, खाली गिलास को, फिर उसको एक पानी से भर देना है पूरा। फिल अ ग्लास विद वाटर, प्रेस अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड टाइटली ऑन द माउथ ऑफ द ग्लास, invert the glass and remove your hand slowly from the cardboard. You will notice that cardboard does not fall because air presses the cardboard from below. This shows that air exerts pressure. तो हमने क्या करना है, एक खाली ग्लास लेकर उसको पूरा पानी से भर देना। फिर क्या करना है कि वो ग्लास जो पानी से भरा है उसको एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेकर, पीस लेकर उसको पूरा ग्लास को कवर कर देना है। फिर स्लोली हमने धीरे धीरे क्या करना है, ग्लास को धीरे से उल्टा कर देना है। तो हम क्या नोटिस करेंगे, जो जैसे पिक्चर में देखो, जब ग्लास को उल्टा किया, जो नीचे कार्डबोर्ड का जो पीस था वो नीचे नहीं गिरेगा। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब उसमें एयर गई और एयर ने उसमें अपना प्रेशर डाल दिया, इसकी वजह से वो जो कार्डबोर्ड था वो हिला नहीं, वहीं पे अपना प्रेशर डालकर वहीं पे रहा। सो इससे क्या साबित होता है, एयर एक्सर्ट प्रेशर, हवा दबाव, हवा में दबाव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग। आग को जलाने के लिए हवा की जरूरत होती है। एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग, विदाउट ऑक्सीजन थिंग्स कैन नॉट बर्न। ड्यूरिंग बर्निंग ऑक्सीजन इज यूज्ड फ्रॉम एयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। कहते हैं अगर क्योंकि एयर में ऑक्सीजन गैस होती है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम आग को नहीं जला सकते। इट कैन बी प्रूव्ड बाय द गिवन एक्टिविटी, इसको भी हमें एक एक्टिविटी के थ्रू हम प्रूव करेंगे। व्हेन वी इन्वर्ट अ ग्लास ओवर अ बर्निंग कैंडल, देन कैंडल बर्न्स अंटिल द एयर इनसाइड द ग्लास इज यूज्ड अप। आफ्टर फिनिशिंग द एयर इनसाइड द ग्लास, कैंडल goes off. This shows that air is necessary for burning. कहते हैं हवा बर्निंग में भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है। एक्टिविटी के थ्रू हमने ये साबित करना है, क्योंकि अगर हवा नहीं होगी तो हम फायर भी नहीं बना सकते। एक्टिविटी में क्या करना है, एक बर्निंग कैंडल लो और उसको टेबल पे रखो, फिर उसको एक जार या फिर ग्लास से कैंडल को कवर कर दो। कुछ टाइम बाद हम क्या देखेंगे, जो कैंडल बर्न कर रही थी वो अपने आप बंद हो जाएगी। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, ये पिक्चर बनी है, ये कैंडल है, ठीक है, इसमें बर्न कर रही है, और उसको जब हमने ग्लास से कवर कर दिया तो क्या हुआ, जो आग थी वो बुझ गई। तो ऐसे क्या क्यों हुआ, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिली अंदर, ठीक है, हवा नहीं गई, तो इसकी वजह से जो फायर थी वो बंद होगी, वो बुझ गई कैंडल, ठीक है। सो इससे क्या साबित होता है कि एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग, हवा को बर्न करने के लिए, कैंडल बर्निंग के लिए हवा की ज़रूरत होती है। So we have done this chapter. Thank you students. Take care.